नमस्ते है जी। एशियन हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, बहुत सारे सवालों में से कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं आपके जिसके जवाब आज मैं देने वाला हूं। जैसे सब कुछ सीखने के बाद भी, सब कुछ आने के बाद भी आपकी रेकी हीलिंग क्यों प्रॉपर मैनर में नहीं हो रही है, क्यों वैसे नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए थी। कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं हो रही है, कुछ लोगों की कम हो रही है, कुछ लोगों के में ऊर्जा की कमी दिख रही है। तो क्यों ऐसा होता है? एक छोटी छोटी बुनियादी गलतियों की वजह से जो हम मिस कर जाते हैं। जी हाँ, रेकी हीलिंग एक आध्यात्मिक विज्ञान है, लेकिन है तो विज्ञान ही, और फिज़िक्स के कुछ रूल्स इसमें भी लागू होते हैं। एक्चुअली फ़िज़िक्स के सारे रूल इसमें लागू होते हैं, जिनके ध्यान ना दे पाने की वजह से हमसे ये मिस हो जाता है। एक और सवाल है आपका कि रेकी हीलिंग ख़त्म होने के बाद कैसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, इसको भी हम ब्रीफली समझेंगे। सबसे पहला ध्यान रखने वाली बात, जैसा कि मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो में मैंने बताया था कि रेकी हीलिंग हम कैसे करते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने हाथ कैसे रखा था। रेकी हीलिंग करने के टाइम हम ऐसे हाथ नहीं रखते हैं, ना ही ऐसे हाथ रखते हैं, ना ही ऐसे हाथ रखते हैं। जब भी हम हीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो हाथ, ये जो हमारे पाम होते हैं, थोड़े से कर्व होते हैं। तो कर्व होते हैं और उंगलियां जुड़ी होती है, तो उंगलियां थोड़ी बहुत खुल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, सुबह सुबह का वक्त है ना। उंगलियां जोड़ी होती है, तकरीबन जोड़ी होती है, कभी कभी खुल भी सकती है, लेकिन जोड़ के रखें ज़्यादा अच्छा है। पाम मोड़े हों, कर्व शेप में हो, तो जो ऊर्जा है वो, देखो सपोज ऊर्जा अगर ऐसे निकल रही है तो वो ऊपर की तरफ फैलेगी, है ना। अगर आपने उसे इस तरह से मोड़ दिया तो वो कॉन्सनट्रेट होगी। कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरफ उसे भेजना चाहते हैं उस तरफ आप उसे कॉन्सनट्रेट करके भेजेंगे। अब इस साइंस को समझो। आपने देखिए हैं बड़े बड़े सैटेलाइट्स के जो रिसीवर्स होते हैं, सिग्नल भेजने वाले टावर्स होते हैं, उसमें इस तरह का गोल कर्व शेप का रहता है और उसमें एक पॉइंट निकला होता है जिससे फ्रीक्वेंसी बाहर निकल रही होती है। अब वो जो गोल शेप है उस फ्रीक्वेंसी को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए लगाया जाता है। तो ये फिज़िक्स का रूल है कि ऊर्जा इधर उधर ना वेस्ट हो जाए, इसलिए उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पाम को इस तरह करना ज़रूरी है। दूसरा, रेकी हीलिंग करने से पहले अपने पाम को, स्पेशली इस वाले एरिया को क्लीन करना ज़रूरी है। पानी से, साबुन से, नमक पानी से क्लीन करें और कोशिश करें बीइंग अ रेकी हीलर कि इसे क्लीन करते रहें। आप क्रिस्टल लेकर भी क्रिस्टल को इस तरह से अगर रब करते हैं, दिन में 1 या 2 बार इस तरह से रब करते हैं, खाली बैठे हैं, बुक पढ़ रहे, रीड कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह से कर सकते हैं, बुक पढ़ते हुए कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर क्रिस्टल को अपने हाथों में रब करते हैं, वो क्रिस्टल कोई भी हो सकता है, रेकी हीलिंग वाला क्रिस्टल हो सकता है, घर का आम क्रिस्टल हो सकता है, जिससे आप मानते हैं, जिससे आप शुद्ध करके रखे हुए क्रिस्टल को आप इस तरह से अपने हाथों में रब करेंगे तो आपकी ये जो क्लीन होते रहेगा, आपका जो पाम है ये क्लीन होते रहेगा, जिससे आपकी ऊर्जा का फ्लो बढ़ेगा और जो भी इसमें ब्लॉकेजेस हैं वो क्लीन हो जाएंगे और फ्लो शुरू हो जाएगा। बहुत बार ये सुनने को मिला है, शिकायत मिली है कि भाई हथेलियों में तो ऊर्जा महसूस हो रही है लेकिन ऊर्जा ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ऊर्जा जा नहीं रही। तो उसका ये कारण है कि नमक पानी से इसे क्लीन करते रहें, दिन में 1 या 2 बार क्लीन करें। आपको जब भी लगता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है कि आपको यहाँ ब्लॉकेज हो सकता है तो आप क्लीन कर लें, या स्पेशली रेकी हीलिंग से पहले साबुन से, नमक पानी से क्लीन कर लें, क्रिस्टल को रब कर लें। इस तरह से अगर आप अपने पाम को करते हैं तो आपकी रेकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि रेकी हीलिंग के समय आपका मन कैसा होना चाहिए। सब चीज़ एक तरफ है, ये सारी फिज़िकल चीज़ें एक तरफ है, और एक आपका मन कैसा है। जब भी मन आपका अशांत है, जब भी आप परेशान हैं, जब भी आप किसी को लेकर के कंसर्न है, किसी को आप किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस में फंसे हुए हैं। नेगेटिव इमोशंस के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था, अभी फिर से बता देता हूँ। ये जो 5 नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ग्रीफ, एंगर, रिग्रेट, जेलसी और हेटरेट, इनको आप हमेशा मॉनिटर करते रहिए कि कहीं इनमें से कोई एक आपके मन में अभी हावी तो नहीं है। देखो यार, इंसान हो, अपने आप के साथ इतनी तो ईमानदारी बरतो कि अपने आप को कम से कम इंसान समझो, इंसानी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसे बढ़ावा दो या अपने आप को पैम्पर करो, मैं ये बोल रहा हूँ अगर कोई इंसानी कमज़ोरी अभी आपके ऊपर हावी है
तो उसे ऐसे डिनाई नहीं कर सकते आप, नहीं ये तुम नहीं करोगे, अपने आप को आप ये नहीं बोल सकते। जो भी है आप अपने अंदर रहते हो, आप ये शरीर नहीं हो, ना ही आप मन हो, आप एक आत्मा हो। तो शरीर से जुड़ी समस्याओं को आप डिनाई नहीं कर सकते ना। अगर यहाँ पे कोई चोट लगी है, यहाँ चोट लगी है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, नहीं तुम सिर्फ एक शरीर हो, तुम्हारी सिर्फ तुम्हारा काम है, मैं आत्मा हूँ, तुम्हारा काम है मेरे साथ रहना, मेरे को इस जन्म में पूरा मेरा साथ देना, तुम इस तरह से चोटिल नहीं हो सकते, और हुए हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आप अपने शरीर को ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं ना। वैसे ही आप अपने मन को भी इस तरह से नहीं छोड़ सकते। आप ना ही शरीर हो, ना ही मन हो, आप हो आत्मा। तो मन अगर कुछ गलत करता है तो आप उसे रोकना आपका काम है। मन अगर कहीं भटका हुआ है, उसे संभालना आपका काम है। मन दुखी है, परेशान है, या किसी भी नेगेटिव इमोशन से घिरा हुआ है, उस टाइम आपको अपने मन का साथ देना होगा। अब साथ देना होगा का मतलब ये नहीं कि मन जो बोल रहा है वो करो, नहीं। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं अपने मन का राजा हूँ। अगर आप मन के मालिक हो तो मन तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए ना। आप अपने मन का कर रहे हो और आप बोलते हो मन के मालिक हो, बिल्कुल नहीं। आप मन के मालिक नहीं, मन के नौकर, मन के गुलाम बन रहे हो। ठीक है, तो मन के मालिक बनो। उस टाइम पे जिस टाइम आपका मन इस तरह की भावनाओं से गुजरा हुआ है, उसे शांत करो, संभालो, उसे रोको, थोड़ा टाइम दो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, कुछ खाओ, कुछ पियो, थोड़ा परिवार के साथ टाइम बिताओ, दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूमो, कहीं घूम के आ जाओ, मंदिर में बैठ के आ जाओ। ऐसा काम करो जिससे आपका मन शांत हो जाए, ना कि अपने मन को पैम्पर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि आपका मन किसी को जाके कूट के मार के आ जाने का मन कर रहा है तो चले गए, गलत तरीके से गाड़ी चलाने का मन कर रहा है, शराब जुआ करने का मन कर रहा है, गंदी चीज़ें करने का मन कर रहा है, कि आपका मन ये बोल रहा है ये सब कराओ मेरे को तब मैं शांत नहीं होगा। नहीं, वो कभी शांत नहीं होगा दोस्त, कभी नहीं। मन को अगर आप एक बौद्ध धर्म में, हमारे बौद्धिस्ट कल्चर में हमारे गुरुओं ने हमें एक बात सिखाई थी कि मन के 1000 इच्छाओं के पीछे भागने से कहीं अच्छा है किसी एक इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेना। एक इच्छा पर भी आप विजय प्राप्त कर लोगे ना, तो विजय पाने की आदत आपको लग जाएगी और आपका मन आपके नीचे अधीन हो जाएगा। आपके मन को मालूम चल जाएगा कि वो अपने सही मास्टर के अंदर है, सही आत्मा के अंदर है। तो उसको समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर मैं रहूँगा तो मेरा जीवन अच्छा चलेगा, मैं सुखी रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं संतुष्ट रहूँगा। मन असल में कहीं भी इसलिए नहीं भागता है कि उसको कोई चीज़ चाहिए, वो एक्चुअली संतुष्टि के लिए भाग रहा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी बोलो, अगर आप किसी के साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं तो आपके मन को लगता है कि एक बार यौन संबंध बनाने से ठीक हो जाएगा, आप जो भी काम भावना आ रही है सब कुछ ओके हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। नहीं, एक बार होने से संतुष्ट नहीं होगा, उसकी तृष्णा और बढ़ जाएगी, उसका टेम्पटेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस टाइम के लिए वो शांत हो जाएगा, उस टाइम के लिए उसको ऑर्गेज़म मिल जाएगा, लेकिन उसको और चाहिए क्योंकि ऑर्गेज़म मिला है, मज़ा है, और करना है। तो आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए, आत्मा को ये समझ होनी चाहिए कि मन को क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो मन के मालिक बनिए और कभी भी खराब मनोस्थिति में आप हीलिंग करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी ऊर्जा में वो सारी चीज़ें आपके पेशेंट को ट्रांसफ़र हो सकती है, या सेल्फ हीलिंग कर रहे हो तो वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो सकती है। कहने का मतलब आपसे ही आकर के वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, 100 गुना हो जाएगी। तो कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, पौन घंटे अपने आप को शांत करें, फिर ये करें। रेकी हीलिंग का एक मेडिटेशन होता है जो मैं बहुत जल्द सिखाने वाला हूँ। अगली ही वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि रेकी हीलिंग में कैसे मेडिटेशन करता है एक हीलर। तीसरी और आखिरी बात, रेकी हीलिंग ख़त्म होने के बाद खुद को डिस्कनेक्ट कैसे करें, जो ऊर्जा आप पर बरस रही है उससे डिस्कनेक्ट कैसे करें। हीलिंग में मैंने बताया है, लेकिन कई बार आपने ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे सवाल आए हैं, तो आज फिर बताता हूँ कि जब भी आपकी हीलिंग हो जाएगी, जब भी आप हीलिंग कंप्लीट कर देंगे, तो 2 उंगली से कैंची बनाइए और आपका जो नावल होता है, नाभि होता है, वहाँ पर ऐसे इस तरह से डिस्कनेक्ट बोलेंगे 3 बार, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। ठीक है, इससे जो ऊर्जा आप पर बरस रही है, जो आप कनेक्टेड हो रेकी ऊर्जा से, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। दूसरा तरीका है डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। ये इंग्लिश वर्ड कोई मंत्र नहीं है, बस ये थॉट है आपका। कट जाओ, अलग हो जाओ। इस सारे में सबसे अच्छा कौन सा? डिस्कनेक्ट बोलना सबसे अच्छा है, इसलिए डिस्कनेक्ट बोलते ही वो थॉट आपके अंदर आ जाएगा। शब्दों का महत्व सिर्फ इतना है कि उसको बोलने से आपके अंदर कौन सी भावना आ रही है। ठीक है। तीसरा तरीका है
बहते हुए पानी में अपनी हथेलियों को इस तरह से धो देना और बोलना डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। और जब भी आप डिस्कनेक्ट करेंगे खुद को, उसके बाद मन में एक बार फिर से जैसे आपने रेकी का आह्वान किया था उसी तरह से आप रेकी को वापस विदा करेंगे अपने गुरुओं को याद करके, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद महान रेकी शक्ति, आपने मेरा हीलिंग किया, मेरे पेशेंट का हीलिंग किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं का धन्यवाद, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। हे प्रभु, इसी तरह हमेशा मेरा साथ देते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। डिस्कनेक्ट 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 या डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। तो ये तरीका होता है, हमेशा धन्यवाद बोल करके हीलिंग कंप्लीट करेंगे, अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो ये कुछ 3 बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है एक हीलर के लिए, और इसी वजह से इतनी छोटी इतनी बारीक सी बातों की वजह से आपकी हीलिंग रुक जाती है। तो आपको इन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। ये वीडियो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। चलिए, आने वाले वीडियो पे रेकी हीलिंग की मेडिटेशन कैसे करते हैं ये मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते आय जी।